दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमें कस्टम मॉडल के थ्रू कोई फॉर्म बनाना है, जैसे ड्रूपल 7 में हम फॉर्म एपीआई का यूज करते थे, उसी तरीके से ड्रूपल 8 में भी हमको फॉर्म एपीआई का यूज करके एक फॉर्म बनाना है। तो वो फॉर्म किस तरीके से बनेगा, है ना। फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फाइल है कस्टम डॉट राउटिंग डॉट वाई। मैं इस फाइल में चाहता हूँ, अभी इस फाइल में मेरे को क्या करना होगा, पहले तो फॉर्म का यूआरएल है, फॉर्म का यूआरएल से मतलब यहाँ पे मुझे वो पाथ डिफाइन करना होगा, राउटिंग फाइल जिसको मैं बोलता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ कस्टम फॉर्म, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, पाथ डिफाइन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने पाथ लिख दिया, जो भी है पाथ डिफाइन करना होगा। इसको मैंने लिख दिया पाथ कस्टम फॉर्म, कस्टम फॉर्म हो गया मेरा। फॉर्म हो जाने के बाद में यहाँ पे मैं चाहूंगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे दिया डिफॉल्ट हो गया मेरा, ठीक है। अभी डिफॉल्ट्स में जाने के बाद मुझे क्या करना होगा, ये डिफॉल्ट्स हो गया मेरा। डिफॉल्ट्स में जाने के बाद में मुझे डिफाइन करना होगा कंट्रोलर। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर नहीं, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा फॉर्म। मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना होगा, फॉर्म डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ से फॉर्म और उसकी परमिशन है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये जो है पूरा कोड में यहाँ पे इस तरीके से मेरे को करना होगा। फॉर्म डिफाइन करना होगा और उसकी परमिशन डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे आएगा डबल स्पेस, मैंने स्पेस दे दिया, ये टाइटल रिक्वायरमेंट और परमिशन। ये बन गई मेरी वाईएमएल फाइल। वाईएमएल फाइल बन जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार कैसे रिवर्ट कर देता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड में कैसे को रिवर्ट किया। अब ये वाईएमएल फाइल बन जाने के बाद में मुझे सेकेंड काम क्या करना होगा, ये वाईएमएल फाइल तो बन गई है ना। वाईएमएल फाइल बन जाने के बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बन गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन बन गया। अब मुझे बनाना पड़ेगा एक फोल्डर। तो ये कस्टम मॉड्यूल है मेरा, कस्टम मॉड्यूल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एसआरसी के थ्रू मैंने फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म नाम से वो है फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर मुझे फिर क्या करना होगा, एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी। और वो नई फाइल क्या होगी मेरी, कस्टम फॉर्म डॉट कस्टम फॉर्म कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके एक नई फाइल बनाई और कस्टम फॉर्म, सॉरी, नई फाइल बनाई और यहाँ पे कस्टम नई फाइल बना के और मेरे को कस्टम फॉर्म डॉट पीएचपी का नाम से मेरे को सेव करना होगा। तो इसको डिलीट कर, डिलीट किया मैंने। फॉर्म फोल्डर के अंदर गया, कस्टम मॉड्यूल के अंदर, एसआरसी के अंदर फॉर्म फोल्डर, यहाँ पे मेरे को फाइल बनानी है, तो फिर मैं बनानी कस्टम फॉर्म डॉट, ये बन गई मेरी फाइल। अब ये फाइल बन जाने के बाद में मुझे क्या करना होगा, ये फाइल बन जाने के बाद में मुझे करना होगा, यहाँ पर इसका मेथड बनाना होगा, है। तो वो मेथड में देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों ये, इसके लिए हमें कुछ नेम स्पेस और कुछ इंटरफेस इंक्लूड करने होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पीएचपी फाइल में इसको include किया। ठीक है, ये कुछ नेम स्पेस है जो ड्रूपल ने हमको प्रोवाइड किया, इसको मैंने पीएचपी फाइल में इंक्लूड किया। यहाँ पे मैं पीएचपी का टैग लगा देता हूँ, ठीक है, पीएचपी टैग लगा। तो ये हमारा ड्रूपल, और इसके बाद हमारे मॉड्यूल का नाम और फॉर्म, ये हमको एक पाथ मेंशन करना होगा जो कि हमको ले जाएगा यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ले जाएगा, ठीक है। ये एसआरसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे ले जाएगा। उसके बाद में अगर हम फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए कुछ जो ड्रूपल की एपीआई है, उसके कुछ मेथड है जो कि हमको एक्सेस करने के लिए ये इंक्लूड करना होगा। इस इंटरफेस को, नेम स्पेस को इंक्लूड करना होगा। इसको इंक्लूड करने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के बाद में फिर फॉर्म बेस्ड क्लास को भी create करना होगा।
अभी क्लास में मुझे क्या करना होगा, इस क्लास में मेरे को यहाँ पे ये जो फॉर्म है मतलब जो राउटिंग फाइल में मैंने ये जो नाम दिया था इस नाम से मेरे को बनाना है। ठीक? तो ये मेरा क्लास का नाम हो गया। क्लास का नाम हो जाने के बाद मुझे एक और क्लास होती है फॉर्म बेस्ड क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर्म बेस्ड, इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा और इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब इसको बनाने के बाद मुझे क्या करना होगा, फंक्शन गेट फॉर्म आईडी बना के और यहाँ पे फॉर्म आईडी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक फंक्शन बना देता हूँ, तो स्पेस मैंने दिए और पब्लिक फंक्शन बनाया। पब्लिक अब पब्लिक फंक्शन में मुझे क्या देना है, तो पब्लिक फंक्शन में मैं यहाँ पे बनाऊंगा गेट फॉर्म आईडी, है ना। कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन। ये पब्लिक फंक्शन में देना है गेट फॉर्म आईडी और ये गेट फॉर्म आईडी का पब्लिक फंक्शन हो गया। ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ से मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। तो मैं ये रिटर्न करूंगा और यहाँ पे रिटर्न में क्या रिटर्न करूंगा, तो मुझे यहाँ पे सिंपल रिटर्न में फॉर्म आईडी रिटर्न करनी है। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ इसको फॉर्म इसको, तो यहाँ से ये मेरी फॉर्म आईडी रिटर्न होगी। अब फॉर्म आईडी रिटर्न भी हो गई, फॉर्म बन भी गया मेरा। तो अब अगली स्टेप क्या करनी है, तो अगली स्टेप में मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि विड फॉर्म फंक्शन है। तो विड फॉर्म फंक्शन में बनाता हूँ, विड फॉर्म फंक्शन बनाता हूँ। उसके अंदर मुझे अ, दो इंटरफेस भी लेने होंगे, एक होगा डॉलर फॉर्म और एक होगा फॉर्म स्टेट। दो पैरामीटर लेने होंगे। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसको मैं बिल्ड फॉर्म नाम देता हूँ। तो जैसे पब्लिक फंक्शन मैंने ये बनाया है उसी तरीके से मैं एक दूसरा पब्लिक फंक्शन भी यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको हम लोग नाम देंगे बिल्ड फॉर्म। तो मैंने क्या किया, पब्लिक पब्लिक में गया, पब्लिक में जाने के बाद यहाँ पर मैंने किया फंक्शन पब्लिक फंक्शन और पब्लिक फंक्शन में मैंने जो फंक्शन का नाम है बिल्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे मैंने बिल्ड फॉर्म के अंदर एक जो फॉर्म, अब इस फॉर्म के अंदर हमने क्या डिसाइड किया था कि हमको दो पैरामीटर, तो एक तो होगा यहाँ पे array, है ना। और इस अरे के अंदर ये हो जाएगा मेरा डॉलर, ये डॉलर फॉर्म हो गया। और दूसरा मुझे देना पड़ेगा जो होगा वो होगा फॉर्म स्टेट इंटरफेस। ये जो है ना फॉर्म स्टेट इंटरफेस से किसी के लेके मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा डॉलर फॉर्म स्टेट। तो फॉर्म स्टेट हो गया, फॉर्म स्टेट हो जाने के बाद फॉर्म स्टेट हो गया और ये, अब इसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा फॉर्म। मैं इसके अंदर पूरा फॉर्म बनाऊंगा। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, ईमेल लिया। ईमेल लेने के बाद में मुझे एक ईमेल लेना है और एक सबमिट फंक्शन लेना है। दो मेथड में बना रहा हूँ। तो मैंने दो मेथड बनाया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट फंक्शन लेता हूँ, है ना। तो सबमिट फंक्शन और ईमेल लेने के लिए मुझे क्या करना होगा कि जैसे मैंने ईमेल के लिए एक यहाँ पे टाइप टेक्स्ट बनाया है और दूसरा मैंने सबमिट के लिए यहाँ पे सबमिट फंक्शन बनाया है। तो इन दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने बना के जो रखा था उसमें से कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो एक ईमेल का फील्ड बन गया, ये करे के फॉर्मेट में ईमेल फील्ड बन गया और दूसरा जो है वो सबमिट फील्ड बन गया। बटन बटन के लिए मैंने सबमिट किया और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से रिटर्न करा दिया डॉलर फॉर्म को। यहाँ पे रिटर्न डॉलर फॉर्म, यहाँ से रिटर्न मैंने डॉलर फॉर्म को रिटर्न कर दिया। रिटर्न हो गया डॉलर फॉर्म। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है कि ये दो फंक्शन बन गया है। अब एक फंक्शन और मुझे बनाना है जो कि सबमिट फंक्शन होगा। इस फॉर्म का सबमिट फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन मैंने बनाया है। एक और फंक्शन बनाना है तो वो भी पब्लिक फंक्शन होगा। तो जिस तरीके से ये पब्लिक फंक्शन मैंने बनाया है उसी तरीके से एक और पब्लिक फंक्शन मैंने बना के रखा है जो कि सबमिट फॉर्म के लिए। तो ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा।
तीनों फंक्शन हमारे बन गए हैं। और पहला फंक्शन फॉर्म आईडी के लिए है, दूसरा फंक्शन फॉर्म बिल्ड करने के लिए है, दूसरा फंक्शन फॉर्म बिल्डर फंक्शन है जो कि फॉर्म बिल्ड करने के लिए है, और तीसरा जो फंक्शन है वो है मेरा, तीसरा जो फंक्शन है वो है सबमिट करने के लिए। तो तीन फॉर्म यहाँ पे हो गए हैं, तीन फॉर्म यहाँ पे हो गए हैं। तीनों फॉर्म हो जाने के बाद में मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, तीनों फॉर्म हो जाने के बाद में, तीनों फॉर्म हो जाने के बाद में ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म मेरे यहाँ पर बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार कैशे को रिबिल्ड करते हैं। तो मैं बैकग्राउंड में गया और मैंने कैशे को रिबिल्ड किया। कैशे को रिबिल्ड करने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ एरर आता है, फॉर्म बनता है या नहीं बनता है फॉर्म। तो यहाँ पे जाने के बाद में मैंने ऊपर एक गलती हम लोगों ने कर दी है, यहाँ पे जो कि कस्टम आएगा, तो मैंने कस्टम लिखा, यहाँ पे गया कस्टम, देन फिर से मैंने कैशे को क्लियर किया। कैशे को क्लियर करने के बाद फिर से चेक करता हूँ वो कैशे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बार हम लोग पूरा कोड चेक कर लेते हैं। तो मैंने कस्टम फॉर्म लिखा, कस्टम फॉर्म के बाद मैंने पाथ मेंशन किया फॉर्म का, ठीक है। पाथ के बाद में ये फॉर्म, फॉर्म के अंदर मैंने एक तरह की क्लास बनाई जो कि कस्टम फॉर्म डॉट php। यहाँ पे टाइटल फॉर्म परमिशन कंटेंट एक्सेस दे दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म के अंदर जाके फॉर्म के अंदर ये php क्लास बनाई। php क्लास के अंदर ये क्लास नेम है, ये इंटरफेस डिफाइन किए, क्लास नेम डिफाइन किया, पाथ सही दे दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म बिल्डर फंक्शन डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने वो जो फंक्शन सबमिट होगा वो डिफाइन कर दिया। अब मेरे को ये चेक करना है कि चल रहा है नहीं। तो मैं यहाँ गया और इस URL को मैंने क्लिक किया, तो ये हमारा फॉर्म आ गया। अभी इस फॉर्म पे मैंने ये आईडी और यहाँ पे मैंने सबमिट किया डेटा, सबमिट होगा। तो इस फॉर्म को हम लोग चेक कर लेते हैं, इस फॉर्म को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस URL पे जाके मैंने फॉर्म पे क्लिक किया, तो ये फॉर्म आया। तो यहाँ पे जाके मैंने फॉर्म को सबमिट किया, तो ये डेटा जो है मेरा